गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 7। लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने और कॉन्सेप्ट किए थे। ये हमारा लेक्चर 7 है। इसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट, और इस लेक्चर को आपको मिस नहीं करना है। इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। ठीक है, कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। पहले हमने मिरर के लिए पढ़ी थी, अभी हम लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये आपको बीच में एक पॉइंट बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ये क्या है, आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो एक मिनट, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। एक मिनट बस। तो देखिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से ही सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, यानी नापते हैं सारी डिस्टेंस को। इधर देख रहे हैं हम, ये लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड है, और ये आपका लेफ्ट साइड है, यानी उल्टा हाथ। उल्टे हाथ पे जितनी भी चीज़ लेंगे सब क्या लेंगे, माइनस की लेंगे, यानी सारी डिस्टेंस माइनस की लेंगे। और सीधे हाथ पे जितना भी लेंगे सब पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस का लेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। जो आपको ये दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस है। ये ऐसी लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर फोकस से पास होती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं H1 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ H2 है, इसको इमेज की हाइट कह रहे हैं। ये इमेज की और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, सब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ H1। H1 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी प्लस का होगा। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि जो हाइट ऑफ इमेज होती है, जिसको हम H2 कह रहे हैं, ये जो H2 है उसका साइन क्या होगा, H2 यानी इमेज की हाइट। नेगेटिव होगा कब, जब हमारी इमेज होगी रियल, और पॉजिटिव होगा कब, जब हमारी इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, ये तो हो गया इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की केस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, और सॉरी साइन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, जिसको हम यू कहते हैं, इसका जो साइन है वो क्या होगा, इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट साइड पर रखा जाता है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से हम इमेज की डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, जिसको हम वी कहते हैं। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब हमारी इमेज क्या होगी, रियल होगी। रियल मतलब जो हमारी इमेज जैसी है वैसी दिखे, इसी को हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, और रियल इमेज जो बन रही है लेंस के केस में, वो हमेशा क्या बनती है, राइट हैंड पर बनती है, यानी सीधे हाथ पर बनती है। इसके बाद अगर इमेज कैसी हो, वर्चुअल हो, तो वहाँ जो v की दूरी है, यानी v का जो साइन है वो माइनस लेंगे, यानी निगेटिव लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। और फोकस दूरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा प्लस की होती है, यानी पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये पॉजिटिव यानी प्लस की, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसके लिए हमेशा माइनस की होती है। तो इसको आप, इन कन्वेंशन को आप ज़रूर लिखें, और यही साइन कन्वेंशन है जिसकी वजह से क्वेश्चंस जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना मैग्नीफिकेशन का टॉपिक। मैग्नीफिकेशन में क्या है, देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, आपको पता होगा। ये हमने मिरर जब पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो था मिरर का, उसमें हमने पढ़ा था ये क्या होता है। इसको यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं मैग्नीफिकेशन को, आप वही याद रखने तो कोई बात नहीं, बात है। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये रेशियो होता है। रेशियो होता है यानी अनुपात होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसको लिखते हैं हम H2 अपॉन H1 लिखेंगे, और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। इसी तरह से हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है मैग्नीफिकेशन का, क्या होता है, V अपॉन यू। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। ये भी H2 अपॉन H1 m के बराबर है, और ये जो V अपॉन यू है ये भी m के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ V अपॉन यू में जो साइन है वो पॉजिटिव क्यों लिया है, यानी प्लस का क्यों लिया है V अपॉन यू। ये क्योंकि लेंस है तो इसलिए हम यहाँ क्या लेते हैं, प्लस का साइन लेते हैं V अपॉन यू के साथ। लेकिन अगर ये मिरर के केस में हम लेते हैं मैग्नीफिकेशन, तो वहाँ क्या आता है, माइनस V अपॉन यू आता है। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ये दोनों ही m के बराबर थे, तो h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू हो गया v अपॉन u। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला सारे कंप्लीट हो चुके हैं और इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि एक आपके पास कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही समझ सकते हैं, क्वेश्चन ही इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन बातें मैं जितनी भी हैं वो सब हिंदी में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको आसानी से समझते जाएंगे। फोकस दूरी या फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास, यहाँ 15 सेंटीमीटर है। और ये पूछ रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ये कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म द इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि जो इमेज फॉर्म हो वो कितनी दूरी पर बन जाए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए। तो यहाँ देखिए फोकस दूरी क्या लेंगे, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, इसलिए कॉन्केव लेंस के केस में हमने बताया था अभी फोकस दूरी क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, इसलिए माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया। इमेज की दूरी यानी वी, इसको भी हम 10 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, विद नेगेटिव साइन, वी की वैल्यू भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है। कॉन्केव लेंस में जो हमारी इमेज बन रही है इस केस में क्या बन रही है, रियल इमेज बनेगी यहाँ पर, और रियल इमेज के केस में हम क्या लेते हैं, और सॉरी वर्चुअल इमेज बनेगी, और इस केस में हम क्या ले रहे हैं, जो वी की वैल्यू है वो नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की दूरी निकालनी है आपको, हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ देखिए 1/f की जगह पर 1/15 लिख दिया है और v की जगह पर 1/10 लिखा है, और यहाँ हमारा u जैसा था वैसे लिखा रहने दिया। अब इस u को उठाकर हम यहाँ राइट साइड पर, सॉरी लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा इसका, यानी प्लस का हो जाएगा। और ये जो हमारा 1/15 था इसको हम उठाकर यहाँ लेकर आएंगे u की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि यहाँ देखिए पॉजिटिव हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस 15 का और इस 10 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम कैसे लिया है, अगर किसी बच्चे से एलसीएम ना आता हो तब भी हमने आज को बहुत अच्छे से बताया है कि एलसीएम कैसे लेंगे। 15 का और 10 का एलसीएम ऐसे लेंगे, ठीक है। 5 का टेबल कितनी बार पढ़े, 10 आ जाए 2 टाइम्स, 5 का टेबल कितनी बार पढ़े 15 आ जाए 3 टाइम्स, इसी तरह से 2 से हमने डिवाइड किया है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने कहा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए आपका जो एलसीएम आया है यहाँ 30 आया है, और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ 30 लिख लिया है नीचे। अब 10 का टेबल कितनी बार बने 30 आ जाए, 3 टाइम्स, 3 बार। इस 3 को हम इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस का। इस तरह से 15 का पहाड़ा कितनी बार बने, 30 आ जाए 2 बार, उस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस 3 में से जो माइनस का 3 है इसके प्लस के 2 को माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा -1 आएगा 1/30, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी उल्टा करेंगे, यू का जो आंसर आएगा वो -30 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो u है यानी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी है, -30 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट कहाँ से एंटर हो रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, ग्लास का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1.5। एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.5। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होगी। मान लीजिए एक फिगर बना रहा हूँ, यहाँ पर एयर मान लेते हैं ए, और यहाँ पर हम ग्लास मान लेते हैं जी। तो लाइट एंटर हो रही है कहाँ से, एयर से, कहाँ आ रही है, ग्लास के अंदर आ रही है। तो आपको पता है जब ग्लास के अंदर आएगी तो ये नॉर्मल के करीब हो जाएगी, ठीक है, और जब वो ग्लास से एयर में जाती तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसको हमने एंगल आई कह दिया और इसको हमने एंगल आर मान लिया है, ठीक है, ये एंगल आर मान लिया। अब देखिए लाइट एंटर हो रही है एयर से ग्लास में, और जब ग्लास में एंटर हो रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। इसके बाद स्पीड दी हुई है लाइट की वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम मतलब यहाँ एयर की ही बात हो रही है, कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आपको याद रखना है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसको आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो अभी आपको इसको याद ही रखना होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम,
मीडियम यहाँ क्या है, ग्लास, यानी यहाँ मीडियम की जगह ग्लास लिख देंगे। और यहाँ क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलिए देखते हैं, यहाँ मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना था आपका 1.5, और यहाँ मीडियम है क्या आपका ग्लास। तो यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का मतलब यहाँ ग्लास हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जैसा था वैसे लेकर रहा, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है उसको हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ मीडियम जो था इस मीडियम को ही हम यहाँ क्या करें, ग्लास। ठीक है, अब यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था 1.5 वो हमने यहाँ लिख दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी थी, अभी हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, और यहाँ स्पीड ऑफ ग्लास आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम यहाँ ले जाएंगे और इस 1.5 को यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट यहाँ आ गई न्यूमरेटर में इधर दूसरी साइड पर, और ये आपका 1.5 यहाँ नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट हम हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट जब हटाते हैं पॉइंट की जगह पर क्या आता है, 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही हम जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर था यानी 5 था, तो यहाँ हमने एक जीरो लगा दिया। ठीक है, तो ये ऊपर आपका 10 आ जाएगा। देखिए आपका ये 10 आ गया है 3 के बराबर में, और 10⁸ जैसा था वैसे लिखा रहा। अब इस 15 से हम क्या करेंगे, इस 10 को पहले हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 15 है इस 15 से हम 30 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 15 की टेबल में कितनी बार आता है 30, 2 टाइम, तो यहाँ 2 आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर है। आपको समझ में आया होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इस 3 क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही हुई है, और कितनी दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, किससे, लेंस से। इसमें जो निडल है हम कितनी दूरी पर रखें कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो, बराबर हो जाए, सवाल में पूछा गया है। और इसके बाद पूछ रहे हैं फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ हम देख लेते हैं, सवाल में कह रहे हैं H2 और H1 बराबर है। यहाँ H2 हम क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, और H1 क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट जो होती है यहाँ इस लाइन के ऊपर रखी जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको, इसके ऊपर रखी जाएगी। और जो ऑब्जेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ रियल है तो ये कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रही है, ये रियल इमेज है तो यहाँ नीचे की तरफ बनेगी इस तरह से। ठीक है, क्योंकि H2 है ये, तो H2 क्या होगा, नेगेटिव होगा नीचे, तो इसलिए हमने H2 क्या ले लिया, नेगेटिव यानी माइनस ले लिया है। अब आपको M का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, H2/H1 होता है। तो यहाँ H2 को हमने क्या मान लिया, माइनस, और इससे जब हम H1 से H2 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा M का वो माइनस होना जाएगा। ठीक है, तो ये -1 आ गया। उसके बाद सवाल में कह रहे हैं कि जो आपके पास V है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका, तो ये 50 पॉजिटिव होगा यानी प्लस का होगा, तो V क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ कैसी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो क्योंकि ये सीधे हाथ पर होगी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा यानी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ साइन कन्वेंशन है जो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ F क्या होगा, कॉनकेव के केस में माइनस होगा, और कॉन्वेक्स के केस में F प्लस का होगा। ठीक है, उसके बाद U दोनों ही केस में माइनस होंगे, V कॉनकेव के केस में माइनस होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर इमेज बनती है हमेशा कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में दोनों तरफ इमेज बनती है। एक पॉजिटिव अगर प्लस की बनेगी तो वहाँ राइट साइड पर बन रही होगी इमेज, और रियल होगी, और जो V निगेटिव होगा कब होगा, जब वर्चुअल बन रही होगी, यानी कि उल्टे हाथ पर इमेज बन रही होगी। इसी तरह से कॉनकेव के केस में H1 और H2 दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि सीधे हाथ पर इमेज बनती है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है इमेज। और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा उसमें H1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और H2 क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज होगी, और नेगेटिव कब होगा, जब आपकी रियल इमेज होगी। तो हमारे केस में रियल इमेज है इसलिए हमने H2 को नेगेटिव ले लिया है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके, क्यों लिया था हमने नेगेटिव। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या थी, इमेज थी, रियल इमेज थी, क्योंकि रियल इमेज राइट हैंड पर बनती है, अभी बताया था हम आपको। ठीक है, तो यहाँ U हमने मान लिया
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन यू होता है। क्योंकि ये लेंस है इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे। मिरर के केस में यहाँ क्या होता था, इस फॉर्मूले में माइनस लगाया जाता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए यहाँ हमने जो मैग्नीफिकेशन था 1 निकाल लिया था ऊपर, वो हमने यहाँ -1 लिख दिया। अब इसको यहाँ यू को यहाँ लेकर जाएंगे और 1 को यू की जगह पर लेकर आएंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगी किसकी, यू की, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो देखिए आपकी यू की वैल्यू कितनी आ गई, -50 आ गई। ठीक है, उसके बाद सवाल में हमने पता चल गया कि जो u है वो 50 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है पावर निकालनी है। तो पावर के लिए हमें क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, फोकस दूरी। तो इसके लिए हम लेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f = हो जाएगा, v की वैल्यू 50 है तो 50 लिख दिया हमने यहाँ पर, और u की वैल्यू 50 आ चुकी है, 50 लिख दिया। यहाँ नेगेटिव है दोनों जगह पर, तो हम एक ब्रैकेट में इसको कर देते हैं। इस माइनस से ये जो वाला -50 वाला और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लस हो गया, और प्लस होने के बाद हमने यहाँ इस 50 का, इस वाले 50 का और इस वाले 50 का एलसीएम लिया, ये 50 आ गया। तो ये आपका 1 + 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आ गया 2/50। ठीक है, अब यहाँ 1/f की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, f चाहिए, इसलिए f को उल्टा कर देंगे और यहाँ 50/2 भी हो जाएगा। तो आपका 2 से हमने 50 को डिवाइड किया, तो आपका आंसर जो आया वो आया 25। तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 25 आ गई। इसी तरह से पावर निकालेंगे, जब f सेंटीमीटर में होता है तो पावर का फॉर्मूला आपको पढ़ा है आपने, ठीक है, आपने पढ़ा है इसको, 100/f होता है। तो 100/f, f की जगह कितना लिखेंगे, 25। तो 25 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4d, ये d है, आप जीरो ना समझें इसको, d है, ठीक है, 4 डायोप्टर। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, एक कॉनकेव लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2 मीटर दी हुई है। यहाँ फोकल लेंथ 2 मीटर है, आपको क्या पूछा गया है, पावर पूछी गई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आ भी सकता है आपके एग्जाम में। कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। आपको मालूम है फोकल लेंथ जब मीटर में होती है तो हमारे पास फॉर्मूला पावर का क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लिख देंगे यहाँ पर 1/f। ठीक, आपको समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, यहाँ 1/2 लिख रहा है, ठीक है, 1/-2। 1/-2 क्यों लिखा हमने माइनस, इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारा कॉन्केव लेंस है। अभी बताया था आपको कॉन्केव लेंस में f की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस की होगी, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, f की वैल्यू प्लस की होगी। तो ये आपका क्या आ गया, 0.5 आ गया। कैसे आता है, यहाँ हमने डिवाइड करके दिखाया है। ठीक है, p का एक फॉर्मूला होता है 100/f, और p का एक फॉर्मूला होता है 1/f, जब f क्या हो, मीटर में हो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका ये आंसर कितना आ गया, 0.5 डी आ गया। डिवाइड ऐसे करते हैं, हमने दिखाया भी यहाँ डिवाइड करके, किसी को कोई परेशानी हो तो यहाँ डिवाइड करके देख सकता है। ठीक है, और कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या परेशानी आ रही है। ठीक है, लाइक करें और इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुँचे और सभी बच्चों को, हमारे भारत के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो फ्री में पढ़ सकते हैं इससे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं एक मिरर है। ठीक है, यहाँ मिरर की बात हो रही है, यहाँ देखिए लेंस नहीं है, यहाँ मिरर है। तो मिरर में क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर में क्या कह रहे हैं सवाल में, ऑटोमोबाइल में लगा हुआ है रियर व्यू मिरर के तौर पर, यानी पीछे की चीज़ों को देखने में। ठीक है, जैसे कार होता है, ड्राइवर के सामने एक शीशा लगा रहता है ऊपर, ड्राइवर की सीट के ऊपर, वो रियर व्यू मिरर कहलाता है, और एक साइड में भी होता है। तो यहाँ कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, ये कितनी, 3 मीटर। उसके बाद कह रहे हैं बस जो दिख रही है मिरर के अंदर 5 मीटर की दूरी पर है, यानी ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यू, क्योंकि यहाँ इमेज के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये यू ही होगा। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज ना हो। तो कैसा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, वो सॉरी 3 मीटर है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास F = होता है R/2। यहाँ से हमने क्या किया, 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 1.5 मीटर आ गया। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद हम क्या देखेंगे, फोकल लेंथ हमारी आ चुकी है 1.5, पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यू देख रहे हैं हम, क्योंकि यू क्या है, बस है, बस की दूरी है, वो दिख रही है हमें मिरर में 5 मीटर की दूरी पर। अब ये कह रहे हैं इसकी इमेज
की जो दूरी है हमने क्या मान ली, v मान लिया हमने यहाँ पर। तो v की जो वैल्यू है, तो आपका मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम इसके लिए, वन एफ निकालने, और सॉरी क्या निकालने के लिए, v निकालने के लिए। तो आप v को यहीं रहने दें और u को यहाँ ले जाएं लेफ्ट साइड पर, ठीक है। जब आप लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये u नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये कितना है, ये पूरा दिया हुआ है 1/f माइनस 1/v, ओ सॉरी 1/u, और ये क्या है 1/v दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को उठाकर यहाँ लेकर आएंगे और इसको उठाकर यहाँ लेकर जाएंगे तो साइन कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें हम सॉल्व की तरफ चलते हैं। तो यहाँ लिखा है आपका 1.5 लिखा हुआ है, इस 1.5 का जो पॉइंट है वो हम हटाएंगे और यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 10, अब 10/15 आ गया, ये 1/5 है। तो 15 और 5 का एलसीएम लेंगे, ऐसे लेंगे एलसीएम, और कितना आएगा 15 ही आएगा। 15 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 15 आ जाए 1 बार, 1 का इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार पढ़ें, कितना टेबल पढ़ें हम, 15 आ जाए 3 बार, और इस 3 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। 10 और 3 को जोड़ेंगे, आंसर 13 आ गया। 13/15, क्योंकि हमें v चाहिए 1/v नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आया है v का 1.15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका v आ चुका है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे क्या है, हमें क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे हम, क्योंकि साइज निकालेंगे तो उसके लिए हम चाहिए, यहाँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि ये मिरर है इसलिए माइनस वी अपॉन यू लगाएंगे। तो आपका v की वैल्यू कितनी है 1.15, और जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये कितना है 5 मीटर था, नेगेटिव था, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। इस 5 से हमने 1.15 को डिवाइड किया, तो आप 5 से जब 1.5 डिवाइड करेंगे तो देखिए मान लीजिए आपका, अगर आपसे नहीं आता है तो आप इसको सीख लें डिवाइड को जल्द से जल्द, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम में। तो ये जैसे मान लीजिए 1 ये लिख दिया 1.15, इससे मैंने डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो आप पॉइंट को भूल जाएं अभी, ठीक है। अब पॉइंट को भूलने के बाद, क्योंकि 1 है पॉइंट से पहले इसलिए आप पॉइंट डालें यहाँ पर, और ये अब हो गया 11, 5 टू द 5 से हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 2 बार, 10 आ गया, 11 में से 10 गया, 1 बचा, ये 1 यहाँ आ जाएगा और में फिर 5 के तो 15 हो जाएगा, और 5 3 द 15 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.23, ये आपका मैग्नीफिकेशन आ गया 0.23। अब यहाँ देखिए मैग्नीफिकेशन के अगर 1 से कम है तो इमेज कैसी बनेगी, डायमिनिश बनेगी, यानी छोटी बनेगी। कितनी छोटी बनेगी, 0.23 टाइम्स छोटी बनेगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका मैग्नीफिकेशन आ चुका है, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। और इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम बड़ा कर देते हैं, देखिए, ठीक है। और इसको देखिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आपका जो इमेज आ चुकी है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आ चुकी है, और स्मॉलर साइज है इसका, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ये आपका को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। देखिए यहाँ कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू द ग्लास, ग्लास के रेस्पेक्ट में डायमंड का दिया हुआ है 1.6, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना दिया हुआ है 1.5, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है डायमंड का किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, देखिए 1.6। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा के लिख सकते हैं हम। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, Ng 1.5 दिया हुआ है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू अगर ग्लास लिखा हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केसेस में। तो जो लिखा है देखिए यहाँ डी लिख रहा है, तो आप क्या लिख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ऊपर लिखेंगे, और जी बाद में लिखा है तो आप जी को बाद में लिख देंगे, यानी नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में। आपको जिसको निकालना है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, जी को यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन जी इंटू एन डी जी हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई
देखिए सवाल में पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक द लेंस, यानी लेंस को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सवाल में पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक द लेंस, लेंस को बनाने में कौन सा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आंसर आएगा क्ले। उसके बाद आगे चलते हैं, स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ कितनी है, दोनों की -15 है। तो ये मिरर और लेंस कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही क्या होंगे, कॉनकेव होंगे। तो आपका आंसर जो आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। कॉनकेव मिरर के जरिए जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, आपको मालूम है। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, किस केस में बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी होगी, तब क्या होगा, आपका इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, कौन सा मिरर है ये, आपका कॉनकेव मिरर है। ये केस है हमारा कॉनकेव मिरर का, जिसमें पोल और फोकस के बीच में हमने बताया था 6 केस कराए थे आपको मिरर के, जिसमें पोल और फोकस के बीच में क्या रखी थी, ऑब्जेक्ट रखी हुई थी यहाँ पर ये, और इमेज का बन रही थी, मिरर के पीछे बन रही थी, और ये कैसी बन रही थी, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कह रहे हैं जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जो हमारी इमेज बने, रियल बने और सेम साइज बने। तो आंसर क्या आएगा, बी। कहाँ आएगा, बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंस, यानी फोकल लेंस से दुगनी दूरी पर, यानी जैसे हम वहाँ कहा करते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे यहाँ क्या होता है 2f होता है, यानी 2f कह सकते हैं या ट्वाइस ऑफ f कहते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो सेम साइज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। जब तक के लिए गुड बाय, अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। ठीक है, उसमें ह्यूमन आई को हम कवर करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।